अगर आपको प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी करनी है बट आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि फ़ोटोग्राफी हम लोग एग्जैक्टली करें कौन सी, क्योंकि काफ़ी सारे जॉनर्स है फ़ोटोग्राफी में अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो। बट मुझे ये भी पता है कि आपको वेडिंग या फिर पर्सनल इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी कौन सी करें। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे कमर्शियल फ़ोटोग्राफीज जो आप कर सकते हो। उसके पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफी कंटेंट हम यहाँ पे लाने वाले हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आगे हम लोग काफ़ी कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट 5 कमर्शियल फोटोग्राफी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। इसके लिए आपके पास बहुत ही मिनिमम सेटअप की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका बेसिक फुल फ्रेम कैमरा, एक बेसिक किट लेंस और एक फ्लैश। अगर आपके पास सॉफ्ट बॉक्स होगा तो बेटर है, अगर सॉफ्ट बॉक्स नहीं भी है तो भी आप विथ फ्लैश प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो। प्रोडक्ट फोटोग्राफी इसलिए क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई आप अगर कोर्स कर रहे हो तो आप अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो भी चलेगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे पास सैटरडे या संडे होता है, तो सैटरडे संडे में अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी का असाइनमेंट ले, अगर आपके पास कोई काम हो तो फिर आप वो कंप्लीट कर सकते हो। अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी में 2 चीज़ें होती है, एक होती है स्टाइलिंग और सेकंड इज़ ई कॉमर्स फोटोग्राफी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ई कॉमर्स फोटोग्राफी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि ई कॉमर्स फोटोग्राफी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ई कॉमर्स फोटोग्राफी बेसिकली जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा वो आपको वाइट बैकग्राउंड पे शूट करना है। एक सिंगल सेटअप के साथ आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शूट कर सकते हो। और अभी फ़िलहाल मैक्सिमम शॉपिंग साइट्स पे ज़्यादातर रिक्वायरमेंट वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफी की होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये घर से कर सकते हो। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट कैसे करें और कैसे हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए। तो जैसे मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ई कॉमर्स का आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसमें कुछ 2 या 3 एंगल्स होते हैं और वो शूट करके आप आपका एक पोर्टफोलियो जैसे बनाओगे तो आप किसी भी स्टार्टअप या फिर अगर किसी ने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उनको आप अप्रोच कर सकते हो। सो अब ई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करें, उसके लिए हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें लगेगी, तो इस सारे के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। कमिंग टू आवर सेकंड कमर्शियल फोटोग्राफी इज़ इंटीरियर फोटोशूट या इंटीरियर फोटोग्राफी। इंटीरियर फोटोग्राफी में हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। इंटीरियर फोटोग्राफी में मुझे 2 या 3 चीज़ें लगेगी। जो फर्स्ट है वो है फुल फ्रेम कैमरा, सेकंड आपके पास किट लेंस होगा, बट हमको इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए वाइड एंगल लेंस यूज़ करनी होती है। सो उसके लिए आप 16 to 35 mm या फिर 10 to 20 mm या फिर आई थिंक 14 to 24 mm जो वाइड एंगल लेंस है, इन तीनों में से कोई भी एक लेंस आप रेंट कर सकते हो इंटीरियर फोटोशूट्स के लिए। इसके अलावा आपको यूज़ करना पड़ेगा एक ट्राइपॉड, क्योंकि ट्राइपॉड यूज़ किए बिना इंटीरियर फोटोग्राफी प्रॉपर नहीं होती। और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो इंटीरियर फोटोग्राफी ना करें, आप ट्राइपॉड भी रेंट पे ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंपल एक फुल फ्रेम की बॉडी हो तो भी आप लेंस और ट्राइपॉड दोनों रेंट करके आप इंटीरियर शूट कर सकते हो। इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए आप कैसे अप्रोच कर पाओगे और आपको अप्रोच किसको करना है, तो सबसे पहले तो आपको इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए अगर आपके कांटेक्ट में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। उसका कोई भी इंटीरियर का एक प्रोजेक्ट होगा जो रेसिडेंशियल है तो वो आप शूट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ही शूट करें, ना कि कमर्शियल प्रोजेक्ट में जाए, क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान रखना है। सो आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें और वो आपका जैसे पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता है, आप नेक्स्ट डिज़ाइनर को अप्रोच कर सकते हो और फिर धीरे धीरे आप आपका लेवल बढ़ा सकते हो। सो इस तरह से आप इंटीरियर फोटोग्राफी काफ़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हो एज अ कमर्शियल फोटोग्राफर। थर्ड वन इज़ कॉर्पोरेट इवेंट। तो हम लोग कॉर्पोरेट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हमारे पास एक फुल फ्रेम या फिर हम लोग इसमें क्रॉप फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक फ्लैश, क्योंकि ये जो भी हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स करेंगे ये सारे इंडोर होंगे,
तो इंडोर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको फ्लैश यूज़ करना है। इसके अलावा आपको और कोई लाइट सेटअप या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये आपको कहाँ से मिलेगा? सो जैसे बैंक हो गया, आईटी फर्म्स या सीए फर्म्स हो गया, या फिर स्मॉल स्केल कंपनीज़ हो गए, तो इनके पास से आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स मिल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक बैंक है, तो बैंक में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं और उसके साथ ओकेजनली भी कुछ इवेंट्स होते हैं। सो अगर ये आपको कुछ इवेंट्स मिल गए कंटिन्यूस, तो आपके पास एक बैंक का काफ़ी सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे। सेकंड कि वैसे ही अगर अलग अलग फर्म्स या फिर कंपनी आपको मिल रहे हैं, तो उसके सारे अलग अलग इवेंट्स मिलेंगे। तो बेसिकली आपके पास अगर 5 से 10 फर्म या फिर कंपनीज़ है, स्मॉल स्केल कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो मैं, तो अगर वो भी आपके पास कंपनीज़ है तो उसमें आपको काफ़ी सारे इवेंट्स मिल सकते हैं और ओकेजनली भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ये भी आप पार्ट टाइम कर सकते हो। सो काफ़ी सारे इवेंट्स हाफ डे या फिर कम समय के लिए होते हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग्स हुआ, एनुअल मीटिंग्स हुआ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होते हैं उनके। तो ये सारे मीटिंग्स के ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो इसके लिए आप टाइम निकाल सकते हो और ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो। सो ये एक चीज़ है कि यहाँ से आपको काम मिल सकता है। और एक किसी कंपनी का या एक किसी बैंक का आपने काम अच्छे से कर लिया तो वो कंटिन्यूस और रेगुलरली आपको ही मिलेगा। तो इस तरह से आपके क्लाइंट्स बनते जाएंगे। फोर्थ वन इज़ एरियल फोटोग्राफी, जिसे हम अभी ड्रोन फोटोग्राफी कहते हैं। सो बेसिकली इसमें नो लाइट्स, नो कैमरा एंड नो लेंस या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा ड्रोन के लिए और ड्रोन सीखने के लिए। तो जैसे हम लोग ड्रोन कैसे फ्लाई कर सकते हैं, उसमें आप कैसे मूवमेंट्स कर सकते हैं, इसको आपको सीखने में थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आपको अगर ये सीखना आ जाए तो आपके पास काफ़ी सारे काम आ सकते हैं या फिर काफ़ी सारे काम के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बट इसके लिए आप अप्रोच कहाँ पे करोगे? तो इसके लिए आप अप्रोच कर सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर बिल्डर्स के पास। तो अभी जैसे मुंबई में भी या काफ़ी सारे जगह पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको काम मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनका एक रिक्वायरमेंट बेसिकली होता है, जो मैंने भी देखा है कि जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले जो भी सिचुएशन है वो क्या है, कैसा है, या फिर उसका हाफ कंप्लीट होने के बाद कैसा है, एंड फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद उसका लुक कैसा आया है। तो ये सारी चीज़ों की उनको ड्रोन फोटोग्राफी लगती है। तो इसमें मैं वीडियो की भी बात कर सकता हूँ। तो वीडियो शूट्स और ड्रोन फोटोग्राफी आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई लाइट सेटअप या कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से कांटेक्ट करना है और जो भी आप काम सीख रहे हो या आप कर रहे हो वो आपको अच्छे से डिलीवर करना है और टाइम में डिलीवर करना है। तो इस तरह से आप ड्रोन फोटोग्राफी भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप कहाँ पे जा सकते हो? सो बेसिकली इसके अलावा आप रिसोर्ट या फिर जैसे काफ़ी सारे विलास होते हैं, तो ये जैसे प्रॉपर्टीज़ होती है वेकेशंस के लिए, तो इन लोग को भी रिक्वायरमेंट होती है कि इनके फ़ोटोग्राफ्स उनके वेबसाइट पे आए या फिर इनके वीडियो शूट्स उनके वेबसाइट पे आए या फिर यूट्यूब चैनल्स पे हो। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्ट या फिर विलास की। तो वहाँ पर भी आपको ड्रोन फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप बेसिकली ड्रोन फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। सो बिफोर मूविंग टू फिफ्थ कमर्शियल फोटोग्राफी, हम लोग ये देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ आपको बेसिक्स ऑफ कैमरा एंड फोटोग्राफी आपको सीखनी है, क्योंकि जैसे कंपोजिशंस हो या कुछ टेक्निकल चीज़ें हो कैमरा के रिलेटेड, तो वो आपको सीखनी है, क्योंकि आपको वो यूज़ करना है प्रोफेशनली। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ आपको एडिटिंग सीखना होगा। एडिटिंग से ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफी अच्छी नहीं होती, बट जो भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो उसको आप अच्छे से एडिट करके एनहांस करके आप डिलीवर कर सकते हो। तो वो क्लाइंट के ऊपर एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा कि जो भी आप वर्क डिलीवर कर रहे हो तो वो आप बेस्ट डिलीवर कर रहे हो। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो भी आपने एडिटिंग में कुछ फ़ोटोज़ अपने जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो अंडर एक्सपोज है या ओवर एक्सपोज है, तो ये सारे क्लाइंट को दिखने नहीं मिलते। तो अगर ये नहीं दिखने मिल रहे तो आपका जो भी पूरा काम है वो काफ़ी अच्छा जाता है। थर्ड थिंग इज़ जो भी आप फोटोग्राफी असाइनमेंट्स कर रहे हो, जो भी आप फोटोग्राफी का काम कर रहे हो, तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप काम डिलीवर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी क्वालिटी वर्क। एंड अदर थिंग इज़ कोई भी फोटोग्राफी असाइनमेंट आप कर रहे हो एज अ प्रोफेशन, तो उसके बाद आपको जो भी काम है वो क्वालिटी आपको डिलीवर करनी है सबसे पहले तो। एंड सेकंड थिंग इज़ यू हैव टू
डिलीवर इट इन टाइम, क्योंकि कोई भी काम आप अगर डेडलाइन या टाइम के बाद अगर दे रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहती या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखा तो इट विल लीड टू योर नेक्स्ट असाइनमेंट और नेक्स्ट क्लाइंट और नेक्स्ट वर्क। तो इसी से आपको रिकमेंडेशन मिल सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा हो तो ऑब्वियसली 4 लोग आपको आगे रिकमेंड करेंगे, तो वहाँ से आपके क्लाइंट्स भी बढ़ सकते हैं और वहाँ से आपको अपना काम भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली अर्निंग बढ़ेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ बेसिकली कि आपको जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में, चाहे वो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी हो या फिर एरियल फ़ोटोग्राफी हो या फिर इंटीरियर हो, जो भी आप कर रहे हो आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर या फिर 2 ईयर आपको वो कंटिन्यू करना है। अगर वहाँ से आउटपुट नहीं आ रहा या फिर अर्निंग नहीं हो रही, दैट इज़ ओके, यू शुड एन्जॉय योर वर्क एंड यू शुड डिलीवर इट बेस्ट। तो अगर ये आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अप्रोच कर रहे हो किसी क्लाइंट को तो वो डायरेक्टली आपको हाँ नहीं बोलेगा। हो सकता है 1-2 क्लाइंट आपको ना बोले, कुछ क्लाइंट आपको हाँ बोले, इट विल टेक टाइम। फिफ्थ थिंग इज़, जो भी आप काम कर रहे हो, जब भी आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है तो आप जो भी आपने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं वो सारे आप देखो, उसमें क्या मिस्टेक्स है या फिर क्लाइंट का फीडबैक लो कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट टाइम आपको इम्प्रूव करना है। सो नाउ कमिंग टू फिफ्थ कमर्शियल फ़ोटोग्राफी विच इज़ फूड फोटोग्राफी। इसको मैंने एंड में इसलिए रखा क्योंकि इसमें हमको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हम लोग कभी स्टार्ट कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ बजट हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जो भी मैंने 4 पहले कमर्शियल फ़ोटोग्राफी बताई है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो। फूड फोटोग्राफी में आप 1 या 2 साल बाद आ सकते हो उसमें। रीज़न ये है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट आपको कहाँ पे करेंगे? इन्वेस्ट आपको प्रॉप्स में करना पड़ेगा या फिर आपको लाइट्स लेनी पड़ेंगी, जैसे हमारे पास हम लोग नॉर्मली स्टूडियो लाइट्स यूज़ करते हैं। फूड फोटोग्राफी नेचुरल लाइट पे भी होती है, बट नेचुरल लाइट पे काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं। बट अगर नेचुरल लाइट पे आपको स्टार्ट करना है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आपको फिर प्रॉप्स में कहीं ना कहीं आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज़, आपको शायद प्राइम लेंस या ब्लॉक लेंस के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फूड फोटोग्राफी हम लोग जब भी करते हैं तो वो उसमें ज़्यादातर स्टाइलिंग पार्ट होता है, और जब भी हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग अगर प्राइम लेंस में या ब्लॉक लेंस में शूट करें तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसको बाद में स्टार्ट कर सकते हो। फूड फोटोग्राफी के लिए आप किसको अप्रोच कर सकते हो? यू कैन अप्रोच रेस्टोरेंट। तो कोई भी नया रेस्टोरेंट अगर खुला होगा या फिर कोई भी फूड स्नैक्स या ऐसा कुछ स्टार्टअप होगा तो उसको आप अप्रोच कर सकते हो। उनके पास जाके आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी का बिज़नेस हो जो नया हो एंड उसके पास अगर कोई प्रोडक्ट्स हो, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मसाला हो, तो मसाले के प्रोडक्ट से हम लोग काफ़ी सारे फूड्स बना सकते हैं, तो उसकी फूड फोटोग्राफी आप कर सकते हो। काफ़ी सारे मॉल में भी नए आउटलेट्स स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर भी आप अप्रोच कर सकते हो। सो दिस आर 5 कमर्शियल फोटोग्राफी जो आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको वेडिंग या पर्सनल इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो। सो अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and stay tuned for more photography content and other photography topics. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.